Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 10 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from CAT 24 slot 2 paper, and the set says the two plots below gives the following information about the six firms A, B, C, D, E, and F for 2019 and 2023. PAT, the firm's profit after tax in rupees crore is given. ES, the firm's employee strength, that is the number of employees in the firm. And PRD, the percentage of the firm's PAT that they spend on research and development R&D. In the plots, the horizontal and the vertical coordinates of point representing each firm gives their ES and PAT value respectively. The PRD value of each firms are proportional to the areas around the points representing each firm. The areas are comparable between the two plots, that is to say, equal areas in the two plots represent the same PRD value for the 2 years. Questions भी पढ़ लेते हैं एक बारी. Question number 1, assume that the annual rate of growth in PAT over the previous year ARG remained constant over the year for each of the six firms. Which among the firms A, B, C and E had the highest ARG? The ratio of the amount of money spent by the firm C on R&D in 2019 to that in 2023 is closest to. Question number 3, which among the firm A, C, E and F had the maximum PAT per employee? Question number 4, which among the firm C, D, E and F had the least amount of R&D spending per employee in 2023? ठीक है. एक कैलकुलेशन बेस्ड डीआई का एक सेट है जहाँ पे अपने पास 2019 और 2023 का 6 अलग अलग फर्म का डेटा दिया हुआ है और डेटा में स्पेसिफिकली पैट और ईएस दे रखा है एंड एक पीआरडी का कंसेप्ट दिया हुआ है विच इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पैट के अंदर से जो आर पे इन्वेस्ट होने वाला है. और वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? वो पैट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो ईएस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीआरडी को. द पीआरडी वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फर्म आर प्रोपोर्शनल टू द एरिया अराउंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द ईच फर्म. ये जो ये एरिया है इसी का वो पीआरडी कर रहा है, यानी कि ई का अगर पीआरडी निकालना है तो क्या होगा? वो यही होगा, ये एरिया होगा सर्कल का. इससे एरिया सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे आर क्या होने वाला है? यहाँ पे अगर देखो तो ये आर क्या है? इस वाली जगह से यहाँ तक जाने का 200, 200 से ऊपर 400, यानी कि पाई इंटू 400, यानी कि 400 का होल स्क्वायर. ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है. और दैट टू इन अ परसेंटेज फॉर्म बिकॉज R&D पे वो परसेंटेज का लगने वाला है. कुछ ऐसा ही अपने को होने वाला है, ठीक है. अब जनरली एक तरीका मेरा रहता है कि हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल पे सारा डेटा क्रंच कर लेते हैं देन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को अगर मैं डेटा बनाऊंगा तो मेरे को सबका पीआरडी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को सबका एरिया निकालना पड़ेगा विच इज इन अ वे डिफिकल्ट थिंग टू डू. सो यहाँ पे क्या करा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देखते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को करते हैं. अगर रिक्वायर्ड होगा तो आई गो अहेड एंड क्रिएट द टेबल एंड फिल अप द ऑल डेटा. अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आई फिगर आउट द थिंग्स, ठीक है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहला, ठीक है. क्या लिखा हुआ है? अज्यूम दैट द एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ इन पैट ओवर द प्रीवियस ईयर ARG रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द ईयर फॉर ईच ऑफ द सिक्स फर्म. विच अमंग द फॉलोइंग A, B, C, E हैड द हाइएस्ट ARG? कह रहा है कि मान लेते हैं ऐसा कि जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ किसी कंपनी का पैट का है वो कांस्टेंट है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में. तो ओवरऑल किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैट अपना ग्रो किया है, ठीक है. अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो ग्रो कर रहा है, सबका कांस्टेंट है, तो हाईएस्ट ग्रोथ जिसकी रही होगी वो कैसे पता चलेगा? हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे इन दोनों के नंबर से, तो अपने को मिल जाएगा कि यहाँ 2019 से लेके 2023 के अंदर फर्म सी, फर्म बी, फर्म डी, ए और ई ने जितना ग्रो किया हुआ है पैट का, वो जिसकी ज़्यादा होगी वो वहाँ पे आंसर मिल जाएगा. सिंपल सा लॉजिक था. चलो चेक कर लेते हैं. फर्म सी का अगर अपने को निकालना है, क्या पूछा है? पैट पे चेक करना है. फर्म सी का पैट कितना होने वाला है? 2400. 2400 से जंप करके कितना चला गया है? 3000, यानी कि 30/20. 00 को हटा देते हैं, यानी कि 5/4, यानी कि कितना आ गया? 1.25, यानी कि कितना आएगा? +25%. ठीक है, ये तो अपने को 6 का फॉर्म सी का मिला है. ऐसे ही फॉर्म बी का कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्म बी के लिए फॉर्म बी का कितना है? फॉर्म बी का है 2800. 2800 से जंप करके कितना चला गया है? 3800, यानी कि 38/28 विच इज 19/14, यानी कि ये कितना ज़्यादा है? 5/14 ज़्यादा है, ठीक है. 5/14 ज़्यादा है. 5/14 यानी कि 1/14 कितना होता है? सॉरी, 5/7 ज़्यादा है. नहीं, 5/14 ज़्यादा है, ठीक है. माई बैड, 5/14 ज़्यादा है तो 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है 7.28. तो मतलब क्लोज टू 35% के आसपास आना चाहिए. 35-36 के बीच में आना चाहिए फर्म बी का. फर्म ए का निकाल लेते हैं. फर्म ए के लिए कितना होने वाला है? फर्म ए का होने वाला है 3000. और यहाँ पे कितना है फर्म ए के लिए? यहाँ पे ए का यहाँ पे, ठीक है.
3900 यानी कि 39/30 यानी कि कितना आ गया 13/10 यानी कि कितना आ गया 1.3 यानी कि कितना हो गया ये +30%। ठीक, अभी के हिसाब से करें तो बी है जो भी आगे निकल रहा है, ए एलिमिनेट हो चुका है, सी एलिमिनेट होगा, बिकॉज बी का ऑटोमेटिकली 35 से 36 के बीच में कुछ आना चाहिए। फॉर्म ई का चेक कर लेते हैं, ई का कितना आएगा वैल्यू, ई का आ रहा है आपका 2400 था, 2400 से कितना जंप करके चला गया है, ये आ गया है 3500 यानी कि 3400 से थोड़ा ज़्यादा है ना, हाँ 3500 यानी कि 35 बाई यहाँ पे कितना था ई का 24 यानी कि ये कितना आ गया अगर हम बात करें तो ये 36/24 हो सकता है, मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का गेम पे चले, 36/24 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, और ये भी कितना होना चाहिए 24 का अगर हम बात करें तो कितना है 40% से ज़्यादा आ रहा है ये। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा 1.45 1.48 के आसपास, यानी कि फॉर्म ई अपना क्लियर कट आंसर होना चाहिए, बिकॉज है क्या ई और बी के कंपैरिजन में काफ़ी गैप आ चुका है, मतलब बी 35 से 36 के आसपास होने वाला है, ई जो है 35/24, इट इज़ लाइक 35/24, 24 का 10% कितना होता है 2.4 होता है, अगर 40 लोगे तो दैट बिकम 9.6, तो 9.6 और अपना 11 से ज़्यादा है, तो मतलब ये क्लोज टू वही 50% के आसपास है, 47 48%, तो आंसर क्या मिला फॉर्म ई। ठीक है, अब ये क्या है बेसिक कैलकुलेशन है और अप्रोक्सीमेशन की गेम है, तुम्हें ना जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये सब चीज़ें डेवलप करो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटी की गेम को समझो, एस्टिमेशन की गेम को समझो, कितना मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ, अगर ध्यान दो तो मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन में, ये नहीं है कि मैंने 35 की चीज़ को 30 नहीं बनाया या 40 नहीं बनाया, मैंने उसको 36 बनाया और अपनी कैलकुलेशन को बस ईजी किया। ठीक है, चलो जगह बना लेते हैं। ठीक है, आओ चलो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय फर्म सी ऑन R&D इन 2019 टू दैट इन 2023। ठीक है, फर्म सी का निकालना है और क्या क्या रेशियो निकालना है, 2019 का रेशियो निकालना है 2023 से। ठीक है, और क्या वैल्यू निकालनी है अपने को, R&D की वैल्यू निकालनी है, यही पूछा हुआ है। ठीक है, R&D की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपने को PRD चाहिए होगा, पहले तो परसेंटेज चाहिए होगा, और उस पर क्या करना होगा R&D निकालने के लिए, मतलब पहले परसेंटेज मिल जाएगा और फर्म के मतलब जो पैट है उस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2019 का अगर अपने को PRD निकालना है, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये वाली चीज़ की, और 2023 का निकालना है वो जो कि है ये वाली चीज़ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया निकालने के लिए πr² है, पाई r² अपॉन 100, क्योंकि वो परसेंटेज का है, इनटू 2019 का है, तो 2019 में कितना है 2400, 2400 का रेशो, यहाँ पे भी πr² मतलब इस साल का। ठीक है, और ये इस साल का निकालना हो, ये कितना है 100 इंटू यहाँ पे कितनी वैल्यू है 3000। ठीक, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आ गई। ठीक है, 100 को 100 से कैंसिल कर लो, ये वाले चीज़ को यहाँ से कैंसिल कर लो, यहाँ पे क्या आया 5 टाइम्स और ये आ गया 4 टाइम्स। रेडियस कितना होने वाला है, रेडियस यहाँ पे कितना होने वाला है, अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये कितना है 300 के आसपास का है, यानी कि 300 स्क्वायर। ठीक है, 300 स्क्वायर इंटू 4 यहाँ पे रेडियस कितना आएगा, ये आएगा करीब करीब आपका 200 स्क्वायर, यानी कि 200 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, यानी कि ये कितना आ गया, जीरो जीरो कैंसिल कर लो, यहाँ पे भी निपटा लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 3 इंटू 4, सॉरी 9 इंटू 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा 9:5। ऑप्शन में चेक करें 9:5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इतना ईजी था। अगर मतलब आई वुड से कि ये सेट एक ऐसा सेट था जो कि थोड़ा अगर तुम्हें ये कॉम्प्रीहेंड कर लेगे ना कि इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, और वो जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो चीज़ समझ लेगे तो एकदम ही आसान सेट था, कुछ नहीं करना था। ये जो कंपैरिजन है जिस प्रोपोर्शनेट में जा रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये रेडियस पे ही तो घूम रहा है, ये जो बात लिखी हुई है द पीआरडी वैल्यू ऑफ ईच फॉर्म्स आर प्रोपोर्शनल टू द एरिया सराउंडेड बाय ये, उसके अगल बगल का एरिया कैसे डिफर हो रहा होगा, वो रेडियस से डिफर हो रहा होगा, और रेडियस क्या है मतलब यहाँ से निकाल सकते हो, यही वैल्यू पे चल रहा है, यहाँ से निकाल लो, देख सकते हो यहाँ पे ये इसके आधे पे जा रहा है तो ये 300 हो गया, और उसी पे पूरी कहानी चली, क्योंकि दोनों तरफ अगर पाई को कैलकुलेट करोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, हर परसेंटेज के लिए 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जगह बना लेते हैं उसके लिए भी। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है,
Which among the following A, C, E, F and had the maximum PAT per employee in the 2023? PAT per employee का मतलब PAT की वैल्यू ये पता है, पर एम्प्लॉय के लिए ये वाली चीज़ अपने को पता है, तो बस तीनों साल चारों ऑप्शन निकाल सकते। 2023 का ही अपने को पूछा तो अपने को इसी साल का निकालना भी होगा। तो फर्म सी का पैट पर एम्प्लॉय कितना होने वाला है? फर्म सी का जो पैट है वो कितना है? 3000, यानी कि 3000 बाई ई एस कितना है इनका यहाँ पे? ये है तुम्हारा 800, ठीक है। दिस इज जीरो से जीरो कैंसिल, 15/4, 15/4 कितना होता है? ये होता है 3.75, ठीक है। तुम्हारा ये मिल गया, एक सी का तो मिल गया। और उसके बाद क्या, फर्म ए का निकालना है। फर्म ए का कितना होने वाला है? फर्म ए के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। फर्म ए का कितना है? 3900 डिवाइडेड बाई वॉट? 1300, 3900 डिवाइडेड बाई 1300, ये क्या है? 3 टाइम्स है। तो भाई ये तो ऑप्शन से गया, यानी कि इसको तो हटा दें, ठीक है। फर्म ई का चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। फर्म ई पे जाएंगे तो फर्म ई यानी कि यहाँ पे आ गया, ये कितना है? दिस इज 3500 डिवाइडेड बाई वॉट? 1400, यानी कि 35/14 विच इज 5/2 विच इज 2.5। अगेन ये भी गया, क्योंकि अभी भी 3.75 अपने पास सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है। फॉर्म एफ का चेक कर लेते हैं। फॉर्म एफ के लिए कहाँ पे है? फॉर्म एफ का है ए बी सी डी वगैरह, यहाँ पे कितना है? 3200 पे कितना? 1000, यानी कि फॉर्म एफ के लिए मिला 3200/1000, यानी कि कितना आया? 3.2। यानी कि चारों में क्या पूछा? मैक्सिमम पूछा था, हाईएस्ट पूछा था ना? हाँ मैक्सिमम, तो कितना है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्म सी का है, यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। चलो ये भी हमने निकाल दिया, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी जगह बना लेते हैं। पूरा देखो कैलकुलेशन का सेट है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए तुम्हें मतलब ऑब्वियसली यू विल हैव योर रफ वर्क टू डू, तो मेरे लिए तुम्हें को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच अमंग द फर्म्स सी डी ई एंड एफ हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ आर एंड डी स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय इन 2023? कह रहा है कि चारों फर्म में से सबसे कम आर एंड डी स्पेंडिंग कितने करी हुई है पर एम्प्लॉय, ठीक है। आर एंड डी स्पेंडिंग पर एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को? पी आर डी पहले चाहिए होगा इनटू पैट, तो इससे क्या मिलेगा अपने को? आर एन डी की वैल्यू, एंड दैट टू अपॉन पर एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का भी करना पड़ेगा ई एस वाला, यानी कि ये चीज़ है जो अपने को कैलकुलेट करने की फॉर ऑल दी 4 फॉर्म्स, यानी कि सी डी ई एफ के लिए अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर में देखना पड़ेगा कि किसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर ध्यान दो तो इनके अंदर अपने को पाई वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करने की चीज़ है, तुम यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए इनके रेडियस पे काम कर सकते हो, क्योंकि देखो ये सब ना 0 0 पे चल रही है। मतलब ऐसा है कि किसी एक का निकालोगे 500 का स्क्वायर, किसी एक का 600 का स्क्वायर है, 900 का स्क्वायर है, तो वो 100 का तो मल्टीपल चलता जाएगा, ऑल्सो पाई भी मल्टीप्लाई होता चल रहा है। तो थोड़ा इजी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे फर्म डी सी ई एफ, सॉरी सी से निकालते हैं ना, तो सी का निकालने के लिए, सी का मेरे पास क्या है? सी का है ये वाला है ना, पी आर डी के लिए मेरे को पाई आर स्क्वायर, और मेरे को कंपैरिजन करना है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। तो पाई मैं हटा देता हूँ, बिकॉज पाई तो सब में मल्टीप्लाई होने के बाद वो उसी फैक्टर पे बनाएगा, ठीक है। मैं 100 को भी हटा देता हूँ, मैं सीधे रेडियस पे चलता हूँ। यहाँ पे रेडियस कितना है इसका? यहाँ पे रेडियस है 200 का। 200 में भी इसको मैं सीधे 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी कि 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 4 पे भी क्या वैल्यू है? 3000, ठीक है, इंटू 3000 अपॉन अपॉन वॉट? 800, ठीक है। ऐसा, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ ना, इसके साथ जितना एसोसिएटेड चीज़ है वो चीज़ को हटा रहा हूँ। अगर ध्यान दो ना, मैं जैसे सी का मैंने क्या करा, मैं क्या निकालता? पाई आर स्क्वायर ही तो निकालने वाला था, जो कि बनता पाई इंटू 200 का स्क्वायर, ठीक है, 200 का स्क्वायर अपॉन 100। और यही चीज़ डी के लिए निकालने के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो सी डी ई में पाई और अपॉन 100 वाली चीज़ तो बराबर है, तो उसको मैं हटा ही देता हूँ। मैं कैलकुलेशन को ईजी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? सी का 4 इंटू 3000 कर लिया। सिमिलरली ई के लिए, डी ई एफ के लिए चेक करना ना। डी के लिए क्या है? डी के लिए है तुम्हारा कितना है फिर? अगेन 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू वॉट? 2400 अपॉन अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने यहाँ पे? 800, ठीक है। इसी तरीके से सी का चेक कर सकते हैं, सॉरी सी का निकाला होगा, ई का चेक कर सकते हैं। ई का कितना होगा? ई के लिए कहाँ पे है? ई के लिए यहाँ पे है, तो ये कितना आएगा? अगेन वही पाई आर हटा लेते हैं, मतलब पाई और 100 हटा लेते हैं, तो ये कितना बच रहा है यहाँ पे? 200 से ज़्यादा 300, यानी कि 9 इंटू वॉट वैल्यू? 3500 बाई 4500, 35 अपॉन 1400,
ठीक है, मतलब 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, चलो अभी वो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले एक बार सारी वैल्यूज लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। एफ की बात करें, एफ क्या है, एफ ये रहा, एफ इज 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू ये कितना है 3200, 3200 अपॉन 800 यानी कि 3200 अपॉन 800। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिल चुका है, अब थोड़ा ये आसान हो गया, अपने को ये चेक करना है कि इनमें से किसका कम है। और चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया, ठीक, ये आ गया तुम्हारा 2 टाइम्स, ये आ गया 15 यानी कि सी का आया 15। ठीक है, ऐसे ही डी का चेक कर लेते हैं, ये तो आ गया 3 टाइम्स यानी कि डी का आ गया 12। ठीक है, एफ की बात करें तो ये भी आ गया तुम्हारा 4 टाइम्स, ठीक, यानी कि एफ का आ गया 16। ठीक, ई की बात करें तो ये आ गया 1400 और ये था ना, तो ये आ गया 7 5 जा और 7 2 जा। ठीक है, 5 9 जा 45, 45 बाई 2, 45 बाई 2 नथिंग बट तुम्हारा 45 बाई 2 कितना हो गया, 22.5 के आसपास ना, हाँ, तो ये आ गया 22.5। अब अपने को पूछा क्या था, ये पूछा था ना 22.5, अपने को ज़्यादा बताना था, नहीं, इविच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज मिनिमम हैड द लीस्ट, लीस्ट किसका हो गया 22.5 12 16 15, हाँ ये आ गया आंसर अपना। आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए फॉर्म डी होना चाहिए। ठीक है, सो मतलब ये एक सेट ऐसा है जो थोड़ा कैलकुलेशन पे फंसाने वाला सेट था, और एग्जाम वाले फेज में अगर कोई अगर ऐसा है जो थोड़ा इसको कॉम्प्रीहेंड करके इस क्वेश्चन में जंप किया होगा तो आराम से 8 से 10 मिनट में इसको करके निकल गया होगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।